मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है श्रृंखला की कड़ियाँ, और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित है। उन्होंने यह निबंध 1942 में लिखा था। श्रृंखला की कड़ियाँ जो है वो महादेवी जी के चुने हुए निबंधों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन माना जाता है। इस निबंध में उन्होंने भारतीय नारी की परिस्थितियों को अनेक बिंदुओं से देखने का प्रयास किया है, यानी कि भारतीय नारी की जो समस्याएं हैं उनका क्या दृष्टिकोण है और उनका किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है। बस यही सब मद्देनज़र रखते हुए महादेवी वर्मा जी ने इस निबंध की रचना की है। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि इस निबंध में जो है महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि जो वस्तु अलौकिक है उसे या तो समाज बहुत ऊपर चढ़ा देता है या उसे बिल्कुल ही निष्कासित कर देता है। यहाँ पर वो नारी के बारे में कहना चाहती हैं कि कहीं तो समाज में ऐसा पाया जाता है कि नारी को देवी बनाकर पूजा जाता है और या फिर उसे तुच्छ समझकर उपेक्षा का पात्र बना दिया जाता है। भारतीय नारी लेकिन इन दोनों ही अवस्थाओं को पूर्ण अनुभव हो गया है, यानी कि ये जो दोनों अवस्थाएं हैं कि कहीं पर तो उसको देवी बनाकर पूजा जाता है और कहीं पर उसको तुच्छ समझा जाता है। तो महादेवी जी वर्मा जी कहती हैं कि भारतीय नारी को इन दोनों ही अनुभवों का ज्ञान हो चुका है। जिन गुणों के कारण कभी समाज में उसे अतुलनीय सम्मान और श्रद्धा मिली, वहीं उस समाज में उसे अनादर भी मिला। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि स्त्रियां प्राचीन काल से ही अंधा अनुकरण करती थी, यानी कि जो पुरुष वर्ग कहता है वही वो करती थी, जो समाज कहता है वैसा ही वो करती थी। महादेवी वर्मा जी का मानना है कि प्राचीन काल से ही अंधा अनुकरण पाया गया है, लेकिन वो अपनी इसी बात को ठुकराते हुए भी कहती हैं कि स्त्री का व्यक्तित्व प्राचीन समय से स्वतंत्र रहा था। मतलब अंधा जो अनुकरण जो स्त्रियां करती थी, पालन करती थी, पुरुष वर्ग का जो कहा मानती थी, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल से ही स्वतंत्र वो रही हैं। महादेवी वर्मा जी ऐसा मानती हैं। उसे अपने निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार था। महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि नारी का जो मानसिक विकास है वो पुरुषों के मानसिक विकास से भिन्न है। और वो भिन्न कैसे मानती हैं? उनका मानना है कि महादेवी वर्मा जी जो है वो मानती हैं कि जो स्त्री है उसमें कोमल स्वभाव और प्रेम या घृणा का भाव अधिक तीव्र और स्थायी होते हैं, और इन्हीं विशेषताओं के कारण वह समाज में उन अभावों की पूर्ति कर पाती हैं जिनकी पूर्ति पुरुष स्वभाव के कारण संभव नहीं है। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए महादेवी वर्मा जी 4 महान स्त्रियों का उदाहरण देती हैं, जिसमें स्त्री के कोमल स्वभाव, त्याग, बलिदान स्पष्ट होते हैं। सबसे पहले वो किसका उदाहरण देती है? मैत्री जी का। मैत्री जी का उदाहरण देते हुए वो कहती हैं कि मैत्री के पति मैत्री को सब कुछ सौंप कर वन जाने की बात कहते हैं, लेकिन मैत्री जो है वो अपने पति से पूछती हैं कि यदि ऐश्वर्य से भरी सारी पृथ्वी मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमर हो सकूंगी? मैत्री की यह बात सुनकर उसके पति बहुत ही चकित रह जाते हैं और उससे कहते हैं कि धन से तुम सुखी तो हो पाओगी लेकिन अमर नहीं। तब मैत्री अपने पति से कहती है कि जिस वस्तु को लेकर मैं अमर ही ना हो पाऊँ उसे लेकर मैं क्या करूँगी, मुझे क्या लाभ है ऐसी वस्तु को लेकर। तो इस प्रकार मैत्री संपत्ति को लेने से मना कर देती है। तो यहाँ पर मैत्री जी के स्वतंत्र निर्णय की झलक मिलती है। महादेवी जी जो अगला उदाहरण देती हैं वो देती है त्यागी बुद्धि की पत्नी सती गोपा जी का। जो बुद्धि जी थे वो अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए वन चले गए थे, इसलिए लेकिन जो उनकी पत्नी थी गोपा जी वो उनके पीछे पीछे वन में नहीं गई और ना ही उन्होंने इस गलानीपूर्ण जीवन से हार मानकर आत्महत्या करने की सोची। और उन्होंने क्या किया? पूर्ण साहस के साथ और कर्तव्य पथ पर चलकर स्नेहपूर्वक अपने पुत्र का उन्होंने
पालन पोषण किया। यानी कि जब उनके पति वन में चले जाते हैं तो वो पीछे पीछे वन में नहीं गई और ना ही अपने इस गलानी पूर्वक जिन से हार भी नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया। अपने पुत्र के प्रति उनके सारे कर्तव्य उन्होंने बहुत ही निष्ठा से निभाए। तो इस प्रकार उनका स्वतंत्र तथा साहसपूर्ण व्यक्तित्व की यहाँ पर झलक मिलती है। तीसरा जो वो उदाहरण देती हैं सीता जी का। जिस समय राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था तो सीता जी ने भी उनके साथ जाने के लिए आग्रह किया था, लेकिन राम सीता को वन में नहीं ले जाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो भी वनवासी यानी कि वन का जीवन व्यतीत करें। लेकिन राम के मना करने के बावजूद भी सीता राम की आज्ञा नहीं मानती और राम के साथ वन में जाकर रहने लगती है और वनवासी के जीवन को वो स्वीकार कर लेती है। लेकिन अंत में जब राम सीता जी को छोड़ देते हैं, वो छोड़ने की जब बात कहते हैं और उसे छोड़ देते हैं, उस समय भी सीता जी बहुत धैर्य से वन के जीवन को स्वीकार कर लेती हैं और राम को उस समय पर संदेशा भिजवाती हैं कि मेरी ओर से अपने उस राजा को कह देना कि मैं तो पहले भी अग्नि परीक्षा देकर अपने आप को साध्वी प्रमाणित कर चुकी हूँ। क्या मुझे छोड़कर उसने अपने कुल के अनुरूप कार्य किया है? ये संदेशा सीता जी ने राम को भिजवाया था जब राम ने उन्हें छोड़ दिया था। तो इस प्रकार सीता जी के साहसपूर्ण और स्वतंत्र व्यक्तित्व की झलक मिलती है। आगे महादेवी जी जो चौथा उदाहरण देती हैं वो देती है महाभारत के स्त्रियों का। यहाँ पर उन्होंने किसी विशेष स्त्री का नाम नहीं लिया है, उन्होंने सभी महाभारत की स्त्रियों को संबोधित किया है। वो कहती हैं कि महाभारत के समय में कितनी ही ऐसी स्त्रियां थीं जो अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व और कर्तव्य बुद्धि के लिए जानी जाती हैं। ये स्त्रियां संसार में पुरुष की संगनी सिद्ध हुई हैं। उनकी छाया सिद्ध नहीं हुई, उनकी संगनी सिद्ध हुई हैं। यानी कि ये स्त्रियां पुरुष का अनुकरण नहीं करती बल्कि पुरुषों की संगनी बनकर अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की पहचान कायम करती हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि वो ये कहना चाहते हैं कि स्त्री को संगनी के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि उसे अपनी छाया के रूप में, पुरुष की छाया ना मानकर उसे संगनी के रूप में देखना चाहिए, ताकि वह पुरुष के दुख सुख में सहभागी बन सके। तो इन 4 स्त्रियों का उदाहरण देके महादेवी वर्मा जी ने अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि प्राचीन समय में स्त्री का स्वतंत्र व्यक्तित्व पाया जाता था। और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि जो यह विचारधारा अब तक चली आ रही है कि स्त्री के अस्तित्व को पुरुष की छाया बना देना चाहिए या उसके व्यक्तित्व को पुरुष में ही समाहित कर देना चाहिए, यह विचारधारा पहले कब आरंभ हुई यह निश्चयपूर्वक कहना बहुत ही कठिन है। लेकिन इसके साथ साथ महादेवी वर्मा जी यह भी कहती हैं कि ये अवश्य ही कोई आपत्ति मूलक विषफल रहा होगा जिसके कारण पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार स्त्री को चलाना चाहता है। यानी कि वो ये कहती हैं कि ये परंपरा पहले से चली नहीं आ रही, ये कोई ना कोई ऐसा विषफल रहा होगा जिसके कारण ये परंपरा बदल गई और यही परंपरा मानो एक सिद्धांत बन गई हो जिसमें स्त्री के पास ना तो कोई अपनापन है और ना ही वो अपनापन चाहती है। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि इस समय हमारे समाज में केवल 2 प्रकार की स्त्रियां पाई जाती हैं। पहली तो वे पाई जाती हैं जिनमें ज्ञान नहीं है, यानी कि वे ना तो वो शिक्षित हैं और ना ही उन्हें कोई बाहरी ज्ञान है, यानी कि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वो भी समाज की एक समुदाय की सदस्य हैं और उन्हें उनका भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि उनके विकास से ही समाज का विकास संभव है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि इस प्रकार की स्त्रियाँ केवल पति को ही अपनी छाया मानती हैं और घर के कामकाज और पति के अनुसार चलना ही वो अपना कर्तव्य मानती हैं। और दूसरी प्रकार की स्त्रियाँ उन्होंने कौन सी बताई हैं कि दूसरी प्रकार की स्त्रियाँ वे होती हैं जो पुरुष की समता करने के लिए उन्हीं के दृष्टिकोण से संसार को देखती हैं। अपने पति के गुणों का अनुकरण करना ही वो अपना लक्ष्य मानती हैं।
कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार की स्त्रियाँ शिक्षित तो होती हैं और उन्हें अपने व्यक्तित्व की भी भली भांति परिचित होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्त्रियाँ अपने पति को ही अपनी छाया मानती हैं। सारांश यहाँ पर क्या है कि दोनों ही प्रकार की जो स्त्रियां हैं वो अनुसरण व्यक्तित्व बंधनों को संकुचित करते जा रहे हैं। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जो शिक्षित महिलाएं हैं, क्या उन्हें आगे आकर इन बेड़ियों को नहीं तोड़ना चाहिए? क्या इन्हें अपनी इस विचारधारा को छोड़कर आगे बढ़कर समाज में एक स्थान कायम नहीं करना चाहिए? महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि शिक्षित महिलाओं का यह कर्तव्य बनता है कि वो अशिक्षित महिलाओं को जागरूक करें और उनका समाज में एक स्वतंत्र व्यक्तित्व स्थापित करने में उनकी मदद करें। आगे वो कहती हैं कि हमें समाज में कुछ ऐसे तत्व भी लाने चाहिए जिससे स्त्रियों का विकास संभव हो सके, वो समाज में अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व स्थापित कर सके, क्योंकि उनका मानना है कि प्राचीन समय में भी स्त्रियों का स्वतंत्र व्यक्तित्व ही था, जिसकी पुष्टि के लिए उन्होंने 4 उदाहरण देकर भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले की स्त्रियां स्वतंत्र व्यक्तित्व जिया करती थी। इन्हीं 4 स्त्रियों को वे आधार मानकर कहती हैं कि जब प्राचीन काल में स्त्रियों का व्यक्तित्व स्वतंत्र हो सकता है तो आज क्यों नहीं हो सकता। वो कहती हैं कि अगर शिक्षित महिला वर्ग दूसरे वर्ग की स्त्रियों की मदद करने के अभियान में अगर उतर पड़े या उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में सहयोग दे तो समाज उन्हें गलत नहीं मानेगा। महिलाओं के प्रोत्साहन में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि अगर भारतीय नारी जिस दिन अपने संपूर्ण वेग में जाग उठेगी उस दिन उनकी गति रोकना किसी के लिए संभव नहीं होगा, यानी कि उनमें इतना वेग पाया जाएगा कि उनकी गति को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। तो ये था महादेवी वर्मा जी का निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ, जिसमें उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने तथा उनके उत्थान के लिए कार्य किया और निम्न वर्ग की महिलाओं को प्रोत्साहित भी किया। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर और लाइक कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। श्रृंखला की कड़ियाँ। धन्यवाद।